हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज थी निफ्टी की एक्सपायरी और आज थोड़ा सा डिफिकल्ट डे था। अगर मैं ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से बोलूं, मेरे लिए तो थोड़ा डिफिकल्ट था। कहीं ना कहीं मैंने आज, आपने देखा होगा कि पिछले 3 दिनों के मुताबिक थोड़ा कम प्रॉफिट करा है मैंने। बट जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि डिपेंड करता है कि आप कितना परसेंट रिटर्न कमा रहे हो। अगर आप देखो, कल मैंने यहाँ पे विड्रॉ कर लिया था 17,800 जो हमने कमाए थे इस हफ्ते। उसके बाद मैंने आज 5400 के आसपास प्रॉफिट करा है, लेकिन आज थोड़ी बहुत ओवर ट्रेडिंग हुई है। तो इसमें से मुझे लगता है 3,000 के आसपास ही आने वाले हैं। अगर आप देखो 2500 के आसपास ब्रोकर लगेगी हमारी। तो आज मुश्किल क्या था? मुश्किल सिर्फ इतना था कि मार्केट कहीं ना कहीं एक मूव देके एक जगह अटक रहा था और काफी देर तक वहां पे सस्टेन कर रहा था। और मैं आपको जैसा हमेशा बताता हूँ कि अगर आपने मेरे लेवल्स के हिसाब से ट्रेड करा था तो आज भी पैसा कमाया होगा आपने। बट पॉइंट इज कि कुछ लोग फर्स्ट हाफ में ट्रेड करते हैं, कुछ लोग सेकंड हाफ में ट्रेड करते हैं। तो मैं सेकंड हाफ वाला बंदा हूँ। तो नॉर्मली जब मैं सेकंड हाफ में आया तब मार्केट में इतना मूवमेंट नहीं था, लेकिन फर्स्ट हाफ में जिसने ट्रेड करा, आपने जैसा देखा होगा, हमने बात करी थी 22,872 के ऊपर बाय करना है। टारगेट हमारे 771 और 863 थे। अब यहाँ पे एंट्री मैंने आपको हमेशा बताया, हमारे लेवल के ऊपर खुला अगर नीचे जाके फिर उसके ऊपर क्लोज करना चाहिए, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपकी एंट्री होनी चाहिए थी। और ये टारगेट आपके ऑलमोस्ट 11 बजे तक आ गए थे। इतने पॉइंट्स में ही आपको, क्योंकि विक्स हमारा 16-17 के आसपास है, बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल गया होगा और आपको बैठ जाना चाहिए था। अब उसके बाद आप लगे रहे यहाँ पे मार्केट बाय सेल करने में और आपने प्रॉफिट अपना लॉस में कन्वर्ट कर दिया। तो किस मार्केट की किस गलती नहीं है, वो आपकी ही गलती है। तो उस चीज़ को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, जो कि मैं कंट्रोल कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है 15 तारीख से, 15 मई से मैं काफ़ी कंट्रोल में हूँ। और इस हफ्ता, ये हफ्ता भी काफ़ी अच्छा गया है हमारा। हमने 40,000 से ऑलमोस्ट 21,000 के आसपास का प्रॉफिट हो जाएगा आज। और अब कल फ्राइडे है, ये हफ्ता, ये पूरा जून, मतलब जो भी 4 दिन गए हैं वो अच्छे गए हैं, काफ़ी चारों दिन प्रॉफिट में रहे हम इतने बड़े मूवमेंट के बाद भी। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि अच्छा ट्रेडर वो नहीं होता। देखो, कल जो मार्केट थी, इस तरह की मार्केट, इस तरह की ट्रेंडिंग मार्केट में पैसा कोई भी कमा लेगा और बड़ा पैसा बनता है इस मार्केट में। लेकिन जो जॉब वाले बंदे होते हैं वो पूरे दिन मार्केट नहीं देख पाते। और मैं हमेशा बोलता हूँ, जो इस मार्केट में, ये जो साइडवेज मार्केट होती है, यहाँ पे पैसा कमाता है और अपने आप को कंट्रोल रख सकता है, वही लंबे टाइम में सस्टेन करेगा। क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान आपका इसी फेज में होगा। आप कभी भी अपने रिजल्ट्स को असेस करना, और वहां पे आप देखोगे कि कभी भी आपको लॉस हुआ तो आप इस साइडवेज में बाय सेल करके ही लॉस हुआ है। तो उस चीज को मैंने सुधारा है अपने, कहीं ना कहीं, और देखते हैं आगे भी सुधारूंगा। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ, देखो, कितना भी आपका अच्छा पीरियड चल रहा है, एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब मार्केट में कोई मोमेंटम नहीं होगा और आपको लगेगा मोमेंटम होगा, और वहां पे आप अपना आपा खोगे। आपको बस वही दिन अपना सुधारना है। और मैं उसी राह में बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। अब बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी हमारे सारे लेवल्स आ गए थे। अगर आप याद हो, आपको कल हमने एनालिसिस करी थी, तो हमने 49,383 के ऊपर बाय करना था। टारगेट हमारे 663 तक थे। अब यहाँ पे भी हमारे लेवल के थोड़ा ऊपर खुला, मार्केट नीचे गया, उसके बाद मार्केट में यहाँ कहीं कैंडल में क्लोजिंग आई थी। अब यहाँ पे आपने बाय करा, देखो अब यहाँ पे स्टॉप लॉस प्रीवियस कैंडल का लो लगाया आपने, तो आपका लॉस होगा, क्योंकि काफी ज्यादा मूवमेंट हो रहा है। अगर आप देखो, ये दो कैंडल भी अगर मैं यहाँ देखूँ, तो 49,370 और 180, मतलब ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस आ रहा था। तो पहले आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, फिर री एंट्री में टारगेट आए आपके। टारगेट हमारे 49,663 थे। अगर आप हाई देखोगे आज का, 49,672, मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पे फिर 1 घंटा रुका। अब यहाँ पे टारगेट आ गया तो आप निकल चुके होगे, वैसा मैं अज्यूम कर रहा हूँ, और ऐसा ही करना चाहिए। आपको फालतू में पंगे नहीं लेने हैं। देखो, मैंने, अगर आप स्ट्रैटेजी लगा रहे हो, 50 स्ट्रैटेजी पड़ी हुई है, तो स्ट्रैटेजी फॉलो करो। अगर आप लेवल्स को कर रहे हो तो लेवल्स को फॉलो करो, लेकिन जो भी चीज कर रहे हो कंसिस्टेंटली फॉलो करो। जैसे मैं स्कैल्पिंग करता हूँ, मेरा स्टाइल थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन मैं कंसिस्टेंटली स्कैल्पिंग ही कर रहा हूँ। हालांकि मेरा अभी जो आगे प्लान है उसमें मैं कुछ आपको सोच रहा हूँ कि वीक में एक एक ट्रेड में ऐसा भी दिखाऊँ आपको, जो कि होल्ड करने वाला ट्रेड हो, मतलब जिसमें लंबे टाइम तक 1-2 घंटे का ट्रेड हो। क्योंकि उस ट्रेड में फायदा क्या होता है, उस ट्रेड में नंबर ऑफ ट्रेड्स आपके कम हो जाते हैं और आपका जो मूवमेंट है, बड़ा मूव आपको कैप्चर कर पाते हो, उसमें ज्यादा पैसे बनते हैं। सही बात तो है ही। लेकिन पॉइंट इज कि वहां पे कई बार ऐसा होता है, आपने टारगेट के लिए आप रिजिड हो गए मान लो, और मार्केट वहां से रिवर्स हो जाता है, तब बड़ी दिक्कत हो जाती है उस केस में। तो दोनों चीज ठीक है। अल्टीमेटली देखो, मैटर क्या करता है? मैटर अल्टीमेटली ये करता है कि पैसा आना चाहिए आपके पास, जो कि मेरे स्टाइल में मेरे पास आ रहा है, आपके स्टाइल में आपके पास आ रहा है। तो आई थिंक यू आर डूइंग गुड। तो आगे की बात करते हैं, आगे क्या हो सकता है। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है, हालांकि मैं उसकी एनालिसिस करता नहीं हूँ, फिर भी हम जाते जाते एक बार देख लेंगे लेवल्स को। मैं नॉर्मली बोलता हूँ कि सेंसेक्स से थोड़ा दूर रहो जो नए लोग हैं, क्योंकि वहाँ पे वॉलिटिलिटी और प्रीमियम्स मूवमेंट बहुत डिफरेंट है निफ्टी और बैंक निफ्टी से। ठीक है, अब मैं सब कुछ डिलीट करता हूँ यहाँ पे और डेली चार्ट पे चलता हूँ। एक चीज और, कल आरबीआई की पॉलिसी का रिजल्ट है 10 बजे। तो कल वहाँ पे बहुत ज्यादा वॉलिटिलिटी रहने वाली है, और वहाँ पे हो सकता है एक ही कैंडल अगर रिवर्स बन गई आपकी, आपके ट्रेंड के जिस जहाँ आपने ट्रेड ले रखा है उसके रिवर्स बन गई, तो बहुत दिक्कत हो सकती है। तो जिसको एक्सपीरियंस नहीं है वो बहुत आराम से ट्रेड करना। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे बड़ी चीज हमें देखने को ये मिलेगी कि मार्केट में एग्जिट पोल्स के बाद हमें एक गैप अप दिखाया गया, उसका मार्केट पूरा क्रैश करा। मार्केट ने क्रैश, मतलब मिनी क्रैश, अब मैं क्रैश वर्ड बोल देता हूँ तो काफी लोगों को बुरा लग जाता है। अब 4-4.5 हज़ार पॉइंट मिनी क्रैश बोल लो आप उसको, 10% तो आया था मार्केट नीचे ऑलमोस्ट। ठीक है, अब इसके बाद मार्केट में 50, फिर से 50 को क्लेम करा गया अपने। अब मार्केट जहां आज रुका है, अब देखो, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। अगर आप देखोगे 49,700, ये जोन मार्केट में एक बार यहाँ रुका, एक बार यहाँ रुका, एक बार यहाँ रुका, दोबारा मार्केट वहां पे रुक गया है। और एक चीज और देखो, काफी लोगों ने यहाँ पे पोजीशन बनाई होगी इस जोन पे। 50% लोग निकल गए होंगे, इतने क्रैश में कोई नहीं रुकता।
50% लोग बैठे होंगे, वो वेट कर रहे होंगे अपने प्राइस आने का। अब उनका प्राइस आने में भी अभी बहुत टाइम है ऊपर, मतलब ऑलमोस्ट देखो काफी लंबा है। अगर मार्केट कल फिर से इस जोन को निकालता है 49,700 को, तब मार्केट में अगला जो स्टॉप आ रहा है सीधे 50,000 का आ रहा है। 50,000 में मार्केट रुकना ही रुकना है, तो मार्केट यहाँ पे 50,000 तक जा सकता है कल, अगर मार्केट 49,700 निकालता है। अगर लोग यही निकलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि काफी लोग होते हैं ना, जैसे कुछ लोग हो सकता है यहाँ कुछ हो, कुछ लोगों को लगता है कि बस मेरे कॉस्ट पे आ जाए और मैं निकल जाऊँ। अगर वो निकलना शुरू कर चुके हैं तो कल यहाँ पे पहले एक रिट्रेसमेंट भी आ सकता है। लेकिन सेलिंग का लेवल हमारा अगर यहाँ पे लो को लूँ तो लो के बहुत नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे हम लो का लेवल नहीं लेंगे। तो 15 मिनट के चार्ट पे चल के एक बार देखना पड़ेगा कि क्या हमारे लेवल्स रहेंगे। अगर 15 मिनट के चार्ट पे चलोगे आप, तो यहाँ पे बात करते हैं। देखो हमारा जो हम रखेंगे 49,750 का जोन, 750 के ऊपर हम बाय करेंगे। टारगेट हमारा 49,992, ठीक है। मैक्सिमम टारगेट जो मेरे को दिख रहा है 50,000, 50 या 50,100। बट फर्स्ट टारगेट ही हमारा 200 पॉइंट का है, तो आप ऑलमोस्ट निकलने की जरूर सोचना। फर्स्ट टारगेट पर आधी आधी क्वांटिटी जरूर बुक करनी है। 950 का फर्स्ट टारगेट रख देता हूँ मैं, ठीक है। सेकंड टारगेट हमारा 50,050 तक, ऑलमोस्ट 50,080 तक का, तो ऑलमोस्ट 300 पॉइंट दे रहा हूँ मैं आपको, यहाँ पे इजीली मिल सकते हैं। एक चीज तो ये हो गई। सेलिंग की बात कहाँ करनी है? अब देखो सेलिंग में एक ये वाला जोन काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग लाइक सपोर्ट जोन बन गया है। अगर आप देखोगे यहाँ पे क्लोजिंग थी, ठीक है, इसके बाद मार्केट ऑलमोस्ट इस जोन के आसपास से बार बार उठा, आज ब्रेक नहीं करा इसमें। अगर मार्केट 49,800, अब 49,800 में भी थोड़ी सी एडजस्टमेंट करूंगा मैं, यहाँ पे हमें इसको 49,750 के नीचे लेके जाना पड़ेगा। 750 के नीचे तो देखो तो सीधा स्टॉप जो आ रहा है आपका 48,050 पे आ रहा है। अगर मैं चार्ट वाइज देखूँ, अगर 48,750 टूटता है तो एक पैनिक सेलिंग आ सकती है, जो कि मार्केट में एटलीस्ट 48,400 तक जा सकते हैं, 350 पॉइंट मिल सकते हैं यहाँ पे। फर्स्ट टारगेट जो हम रखेंगे अपना, फिर भी 48,550 के आसपास का रखेंगे। 200 पॉइंट यहाँ पे, क्योंकि 500 एक साइकोलॉजिकल लेवल है। फर्स्ट टारगेट पे हमेशा प्रॉफिट बुक करना है, आपको हमेशा बता रहा हूँ मैं, क्योंकि जिस तरह की मार्केट है रिवर्स बहुत अच्छी तेजी से होती है ये, ठीक है। सेकंड टारगेट अगर इसके नीचे निकलता है तो मैक्सिमम मैं देख रहा हूँ हम 400 या 400 तक के टारगेट लेके चल सकते हैं। इसके भी नीचे जाता है तो मार्केट और नीचे जा सकता है, और कल आरबीआई की पॉलिसी भी ये भी ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये जो हुए हमारे लेवल्स। अब बात कर लेते हैं एक बार निफ्टी के बारे में। इसको डिलीट करते हैं। निफ्टी में कहीं ना कहीं आज पुट के प्रीमियम बहुत ज़्यादा वियर्ड बिहेव कर रहे थे। अगर आप जुड़े हुए थे मेरे साथ, टेलीग्राम चैनल पे चार्ट भी डाला था मैंने। ये टूटा तो था, लेकिन प्रीमियम्स इतने इजीली मूव नहीं करके दे रहे थे, और स्पाइक्स आ रहे थे और एकदम से डीको हो जा रहे थे वो। और ये जो रिवर्सल आया है ये तो अनएक्सपेक्टेड था। मार्केट को नीचे जाना था। अगर आप देखोगे ये जोन भी मार्केट ने ऑलमोस्ट 1 2 3 4 बार यहाँ पे होल्ड कराया आज, तो कहीं इस जोन पे बाहर बैठे हैं, ये जोन कटता है तो यहाँ पे फिर से फॉल आ सकता है, ठीक है। अब इसको डिलीट करते हैं एक बार, डेली चार्ट पे चलते हैं। यहाँ पे भी अगेन इस जोन के आसपास मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर क्लोजिंग तो दे दी है इसने, बट जहां अटक रहा है अभी वो ये पहले एक गैप फिलिंग जोन हुआ करता था, ठीक है, 22,905 के आसपास। अब 22,900 के आसपास जो अच्छा लेवल है, जो 23,000 के आसपास का है, तो अगर मार्केट 22,920 930 निकालता है तो 23,000 के आसपास तो अटकेगा अटकेगा। तो मैं यहाँ पे सोचता हूँ 23,010 23,020 तक का मार्केट में टारगेट आ सकता है। बट अभी हम स्पेसिफिक लेवल 15 मिनट के चार्ट पे देखेंगे। सेलिंग अभी यहाँ पे मेरे को नहीं दिख रहा कुछ भी, 15 मिनट के चार्ट पे चलना ही पड़ेगा। इसमें भी अगेन सेम लॉजिक है, कुछ लोग यहाँ पे निकलना शुरू करते हैं तो मार्केट में देखो एकदम 90 डिग्री गिरा और 90 डिग्री रिवर्सल आ जाए, ऐसा होना नहीं चाहिए। अब यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है ऐसे जाएगा और फिर थोड़ा सा प्रॉफिटेबल होकर फिर डब्ल्यू बैटर ऐसे यहाँ पे ब्रेकआउट आएगा। तो कल मुझे ऐसा लगता है थोड़ी सी सेलिंग आ सकती है। फ्राइडे नॉर्मली ट्रेंडिंग हो रहा है आजकल, तो थोड़ा सा ध्यान से ट्रेड करना है हमें। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैं 15 मिनट के चार्ट पे सोचता हूँ लेवल्स अगर हम यहाँ पे देखें तो 22,905 की जगह हम जोन को रखेंगे 925। 920 के ऊपर ये 100 पॉइंट तो इजीली मिल सकता है हमें, 23,000। तो पहले हम टारगेट रखेंगे 22,990 के आसपास का, और सेकंड टारगेट जो हम रखेंगे वो रखेंगे 23,050 के आसपास का। बट अगेन निकलना जरूर है, फर्स्ट टारगेट पर आधा प्रॉफिट जरूर बुक करना है, क्योंकि रिवर्स हो जाता है कहीं से भी। सेलिंग के लिए जैसे मैंने आपको अभी हिंट दिया था, ये जोन एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बन चुका है 650। 22,650 अगर निकलता है तो हमारे टारगेट्स क्या रह सकते हैं? टारगेट हमारे यहाँ तक के आ सकते हैं 450 तक के। तो हम इसको ब्रेक करना हो अगर, तो फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा 560 के आसपास का। सेकंड टारगेट हमारा 500 तक की रखेंगे मैक्सिमम, 500 साइकोलॉजिकल है 490 500 तक। तो यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 150 135 140 पॉइंट है। ऊपर की साइड भी ऑलमोस्ट आप देखोगे 125 130 पॉइंट है। ये लेवल क्यों है? ये लेवल मैं डिलीट कर देता हूँ। आई थिंक ये लेवल कहाँ से आ गया, ठीक है। तो ये हमारे लेवल्स हो गए। अब यहाँ पे ना देखो, मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि अब धीरे धीरे ना मार्केट नॉर्मलाइज होगा। अब क्या होता है कि काफी लोगों को आदत पड़ जाती है, जैसे विक्स हमारा अभी कल 25 था, कल और कम हुआ, आज और कम हुआ। अब धीरे धीरे विक्स नॉर्मलाइज होगा, 12 13 आ जाएगा। तो ये जो प्रीमियम मूवमेंट इतने फास्ट हो रहे हैं, जिसमें पैसा कमाना ईजी हो रहा है,
ये पैसा कमाना इतना ईजी नहीं होगा अब धीरे धीरे आगे, क्योंकि अब इवेंट्स भी नहीं है, बजट का एक इवेंट आएगा, बट वही इंटरिम वाला ही नॉर्मली मोस्ट होगा। बट देखते हैं, हमारे लिए मुझे तो नहीं लगता फिर से कुछ होगा, क्योंकि ऑलमोस्ट वही सरकार एनडीए वाली। मैं तो चाह रहा था कुछ हो चेंज, ताकि कुछ तो राहत मिले टैक्सेस वैक्सेस में, बट ऐसा कुछ हो नहीं रहा। अब वो भी करें, करते नहीं करते पता नहीं, लेकिन ये लोग तो नहीं करेंगे, इतना तो लग रहा है मुझे। और अब देखते हैं क्या होता है आगे। बाकी मिलता हूँ मैं, बट जैसा मैं बता रहा था कि अब वैसा मोमेंटम थोड़ा स्लो हो जाएगा, और यहाँ पे नॉर्मलाइज करना होगा उसको, उसके लिए एडजस्ट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपको आदत है वही कि 20 30 30 30 40 40 पॉइंट इजीली मिल रहे हैं एक ही कैंडल में। तो वहाँ पे अब ऐसा नहीं होगा, तो उस चीज़ को ध्यान में रखना। बाकी मिलता हूँ आपसे कल, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे अपडेट देते रहता हूँ मैं। बाकी सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।